एंगर इकलौता ऐसा इशू है जिसे लोग एडमिट ही नहीं कर पाते हैं कि उनको एंगर है भी? तो विल जस्ट गो इन अ वेरी स्टेप वाइज मैनर. मान लीजिए कि ऐसा फील होता है कि एंगर है, तो हाउ विल यू मैनेज इट? तो वन इज लाइक द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि मेरा एंगर प्रॉब्लमैटिक हो गया. एग्जैक्टली, लाइक नाउ आई रिकॉग्निशन गिव यू नहीं है. एग्जांपल. इफ सपोजिंगली अ लेडी इज वॉकिंग अराउंड द रोड एंड आपको लगा कि somebody misbehaved और दैट लेडी ने एंग्री होकर उसको कुछ बोल दिया, तो दैट इज अ नॉर्मल एंगर. बट अगर वही जाकर के सामान फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दैट विल बिकम अ डिफिकल्ट थिंग. तो नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये जो इज इट अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, इज इट अ प्रॉब्लम. अब क्या वो उस लेवल पे है जहाँ मुझे कंसर्न होना चाहिए? तो ऐसे केस में व्हाट वी हैव टू लुक, आपको जो ध्यान देना है कि क्या मेरा एंगर एपिसोड के बारे में मेरे फ्रेंड्स ऑफन मुझसे बता रहे हैं कि आप बहुत गुस्सा हो जा रहे हो, या आपको खुद लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्म कर दे रही हूँ, अपना नुकसान कर ले रही हूँ एंगर में, या मैं अपने फैमिली मेम्बर्स का नुकसान कर दे रही हूँ. छोटे छोटे एंगर इश्यूज़ हैं. कैरियर पे इफेक्ट होता जा रहा है. अच्छा, करियर पे. ओके. क्या वो उस पर इफेक्ट हो रहा है, या मेरे जो मेरा अपना जो टारगेट्स हैं लाइफ के अचीवमेंट्स के, उस पर इफेक्ट हो रहा है? क्या मेरा गुस्सा रिलेशनशिप पे मेरे इफेक्ट कर रहा है? तो जब ये चीज़ें आपको दिखने लग जा रही हैं तो आपको समझ जाना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ हैपनिंग नाउ. ठीक है, तो स्टेप 1 रिकॉग्निशन हो गया. Correct. उसको पहचानना हो गया. एग्जैक्टली. वेदर इट्स अ प्रॉब्लमैटिक और नॉट. ठीक है. Second thing is that now we have to start looking at what are the triggers or what are the initial symptoms that you are having जब आपको ऐसे एपिसोड्स आते हैं. सो जो स्टेप 2 है वहाँ पर हम लोगों को एंगर के जो सिम्टम्स हैं, जो इनिशियल सिम्टम्स है, वो रिकग्नाइज करने हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि जब मैं एंग्री होती हूँ या होता हूँ तो मैं क्या चीज़ फील करता हूँ. वन इज़ रेज. उस समय मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ, मुझे पसीने आने लगते हैं, मेरी बॉडी शिवर करने लग जाती है. ठीक है. मेरे डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होने लग जाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स की डिफ़ाइन किए थे या डिस्कस किए थे. तो वो अगर हमें आने लग जा रहे हैं और हम उसको फील कर पा रहे हैं, तो पहले ट्रिगर हमें जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो हमको समझना है. तो स्टेप 2 इज़ दैट. नाउ द स्टेप 3 इज़ दैट we have to learn what are the acute management of these anger episodes. Okay. तो acute management का means supposingly आपको ऑफन ऐसा एपिसोड्स हो रहे हैं कि बार बार ऑफिसेज में या वर्क प्लेस में आपको समझ में आ रहा है कि मैं कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री सडनली. तो पहला स्टेप जो आप कर सकते हो कि आप ऐसे एपिसोड्स में अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप याद रखो. लाइक व्हेन यू आर वेरी एंग्री, start counting from 100 to 1. This gives your brain an ample time to understand how to control your emotions there only. Okay. Second option जो लोग often use करते हैं कि वो 1 glass of water पीते हैं. So whenever the conversation is getting heated up, things are going bad, so आप 1 या 2 glass पानी पीते हो. That gives your body again a chance to set itself to 0 and start thinking in a more decisive way, in a correct way. थर्ड ऑप्शन, अगर आपको जब समझ में कुछ नहीं आता कि एकदम हे वायर हो रही हैं चीज़ें, तो वन थिंग इज़ दैट वे यू कैन एक्सक्यूज योर सेल्फ एंड से दैट आई जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक, आई वांट टू गो आउट फ्रॉम दैट प्लेस. सो इफ दैट समथिंग इज हैपनिंग, यू जस्ट टेक अ ब्रेक, यू टेक अ स्ट्रॉल, एंड दैट अगेन गिव्स यू सम टाइम टू मैनेज योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर द रिस्पॉन्स.